नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो LNMU में जो है वो पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर पीजी में जो एडमिशन ले रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितना नंबर्स होंगे तब आपका जो है वो एडमिशन हो पाएगा और कितना नंबर कम है, अगर मतलब कम से कम कितना नंबर पर जो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा नंबर है तब तो आपका एडमिशन होगा ही, लेकिन कितना नंबर्स पर जो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं, समझते हैं, सारा जानकारी आपको बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जो है वो डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको जो है यहाँ पर हर एक अपडेट जो है वो पीजी के रिगार्डिंग में देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं। तो साथियों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं आखिर किस सब्जेक्ट्स में आपके कितने नंबर्स हैं, तो आप जो है उस सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले पाएंगे। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि जितना नंबर्स हम आपको बता रहे हैं उतना नंबर पर आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। नहीं भी हो सकता है या उससे कम नंबर पर भी आपका जो एडमिशन हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये हम आपको एक जो है वो संभावनाएं बता रहे हैं, ठीक है, संभावनाएं बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो कि हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको सोचना है कि जितना हम नंबर बोल रहे हैं एग्जैक्ट उतना ही, ठीक ना। तो क्योंकि इसमें जो है आपको कटअप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस बार का जो मतलब कि रिजल्ट्स आए हैं 2022 से 25 का, तो उसमें और बेहतर रिजल्ट्स आया है। उसमें और भी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नंबर काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो हो सकता है कि इस बार और ज़्यादा कटअप जाए। तो एडमिशन जो आपका पीजी में होगा, यहाँ पर 2-3 चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। पहला जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है आप समझ लीजिए, 3-4 चीज़। जैसे कि आपका जो है वो कैटेगरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैटेगरी कि आप किससे आते हैं, जैसे कि आप जो है अनरिजर्व से आएंगे, ठीक है, अनरिजर्व से आएंगे, ठीक है, यूआर से यानी कि अनरिजर्व से आएंगे, या तो हो सकता है आप जो है ओबीसी से आएंगे, इसके बाद जो है आप जो हैं वो ईबीसी से आएंगे, इसके बाद जो है आप एससी एसटी से आएंगे। तो ये आपके जो है कैटेगरी पर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। साथ में एक और चीज़, लड़कियों का यानी गर्ल्स को, तो गर्ल्स को जो है काफ़ी आरक्षण यहाँ पर मिलते हैं, तो गर्ल्स का जो है एडमिशन हो ही जाते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स लोग अगर एडमिशन के लिए ऑनलाइन करेंगे तो पहले उनको ही मौका मिलता है, उनका एडमिशन हो जाता है। यहाँ तक कि 2024 में जो है 24 से 26 का जो एडमिशन हो रहा था, तो उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो लगभग 80% से लेकर 90% तक लड़की का ही नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गए थे। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट थे लड़का जिनका एडमिशन 2024 में नहीं हो पाया, ठीक ना। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है। तो आरक्षण काफ़ी मिलते हैं लड़की को। दूसरा कि आपके जो है कैटेगरी पर डिपेंड करते हैं कि 70% वाला का भी जो है एडमिशन नहीं हो पाया था, और जो है मतलब कि 56% वाला का भी एडमिशन हो गया था। तो ये आपके जो है कैटेगरी पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम आपको जो एक संभावनाएं बताते हैं कि आखिर इतना इतना नंबर्स आपका होगा तो आप जो है वो मतलब कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। जैसे कि बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी में भी जो है डिपेंड करते हैं। वैसे आप समझ सकते हैं, अगर जो है मतलब कि आपका एडमिशन होना ही है, तो अगर जनरल का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जनरल का अगर 70% आप समझ लीजिए इतना कि अगर जो है साइंस का सब्जेक्ट्स है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट्स है, उसमें अगर 70% प्लस आपका जो है 70% प्लस नंबर है, तो जनरल वालों का भी, ठीक है, जनरल वालों का भी जो है एडमिशन होने का पूरा जो है वो चांस बन रहा है। 70 पर भी नहीं हो पाता है कई बार, ठीक ना। तो इस बार भी हो सकता है ऐसा, लेकिन आप 70% प्लस हम बात कर रहे हैं, यानी 72 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। अगर इतना नंबर्स आपका है तो साइंस में भी जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइंस में जो है 70% आपका जनरल वालों का हम बात कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए ना कि ओबीसी का इसमें कितना हो जाएगा, मतलब कि 70 तो हो ही जाएगा उसका, ठीक है। अगर हम बात करें एससी का, एससी एसटी का, तो उसका जो है बहुत कम से कम हो सकता है, यहाँ तक कि 60% पर भी उनका जो एडमिशन हो सकता है। तो ये जो है कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि कितना नंबर्स आया है, मतलब कि पहले ज़्यादा नंबर्स वालों को लेता है, फिर उससे कम। यहाँ तक कि 2024 में जो है वो मतलब कि जितने सीट बचे हुए थे सबको जो है वो मेरिट लिस्ट ही निकाल दिए, मतलब कि जितने एगो सीट बचा था एगो का नाम दे दिया, दूगो का लास्ट में, मतलब टोटल स्पॉट राउंड एडमिशन हुआ ही नहीं, ठीक है, स्पॉट राउंड एडमिशन जो है वो हुआ ही नहीं था। तो ये आप समझ सकते हैं।
ठीक है। यानी कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसमें अगर 70% प्लस 72, 73, 75, 80 इस प्रकार का आपका परसेंट है तो आपका जो है किसी सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी, ठीक है, जूलॉजी में तो और जो है काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं तो इनमें और कट ऑफ जाता है। ठीक ना। इसके बाद जो है हम बात करें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स की। ठीक है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स की, तो आर्ट्स में भी जो है, आर्ट्स में जो है अगर आप जनरल से हैं तो आपका जो है 65% प्लस। ठीक है, 65% प्लस, ये जो है लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, और जो आपका हिस्ट्री सब है तो उसमें काफ़ी कटअप जाता है, तो उसमें आप समझ लो कि आपका 70% प्लस नंबर है। तो आर्ट्स में वैसे कम जाता है नंबर्स, कम नंबर्स देते हैं आर्ट्स में, तो 65% प्लस आपका नंबर्स है। जनरल वालों का 70% प्लस इसमें भी समझिए। ठीक है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और जो इसके बाद जो है ओबीसी हैं, SC ST हैं, लड़की हैं, इन सब का जो है, लड़की को खास करके आर्ट्स हो या जो भी हो, अगर आप फर्स्ट डिवीजन है यानी 60% प्लस मतलब कि आपका नंबर्स है तो लगभग आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट्स में। ठीक ना। और SC ST का भी, SC ST से भी अगर आप हैं तो आपका 60% प्लस है तो आपका एडमिशन लगभग हो जाएगा लास्ट राउंड तक में। ठीक ना, क्योंकि एगो मेरिट लिस्ट नहीं आता है आपका, जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएंगे, सेकेंड आएंगे, थर्ड आएंगे, यहाँ तक कि स्पॉट राउंड अगले साल हुआ नहीं था, 4th 5th 6th मेरिट लिस्ट तक आए थे। मतलब जितना सीट बचा था सबको जो है वो मतलब कि नाम ही जारी कर दिया, स्पॉट राउंड हुआ ही नहीं। इस बार भी हो सकता है वैसा ही हो। ठीक ना, तो इतना अगर नंबर्स आपके हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कॉमर्स में भी बात करें तो कॉमर्स में भी सेम, अगर जनरल से हैं तो 70% प्लस है तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग अब जो है ना सब में जनरल का कटअप काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, तो जनरल वालों का। इसके बाद हम बात करें ओबीसी सबका, तो इससे नीचे आप मान सकते हैं कि हो सकता है आपका एडमिशन 65 पर भी हो जाए, हो सकता है कि 68 पे हो। ठीक ना। SC ST का जो है 60% प्लस पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, या उससे कम पर भी, यहाँ तक कि 55-56% पर भी जो है SC ST और गर्ल्स का जो एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगले साल का भी ये रहा है रिपोर्ट की 55 पर भी हुआ है, 55% पर भी हुआ है, 56% पर भी हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका जो है आप ऑनलाइन कर देंगे तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स आर्ट्स के भी हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें जो है आप एडमिशन अगर कर देंगे तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। जैसे कि मैथिली सब में भी आपका एडमिशन, उर्दू सब में भी जो है आप अगर एडमिशन करते हैं, आपका ऑनर्स से अगर मैथिली किए हैं तो इस सब में आपका एडमिशन, फिलोसफी सब में तो आपका एडमिशन हो ही जाता है। ठीक है, तो इस सब में आपका जो है अगर मतलब फर्स्ट किए हुए हैं, फर्स्ट क्लास आप हैं, ठीक ना, इस सब में तो आपका एडमिशन हो ही जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग आपका जनरल से हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आपका 70% प्लस है तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, इससे कम है तो वैसे आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर दीजिएगा, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरल का जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसके बाद ओबीसी का आप समझ लो कि 2% कम, यानी 68% या 66% पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक ना, इससे कम पर भी हो सकता है, लेकिन जो है आप इतना अगर आपका है तब आपका मतलब कि होगा ही, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक ना, जनरल का कई बार जो है 72 पर भी नहीं हो पाता है। तो हम आपको एक मोटा मोटी बता रहे हैं कि अगर आपका 70% प्लस है, प्लस मतलब ज़्यादा है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग पूछ रहे थे कि जैसे कि सब्सिडी में, मान लीजिए सब्सिडी से कोई लोग हैं जो मतलब कि करना चाह रहे हैं, तो देखिए सब्सिडी से तो एडमिशन होता है, लेकिन पहले जो है ऑनर्स वालों का मतलब कि एडमिशन होता है, इसके बाद सब्सिडी का होता है। तो इसलिए आपका जो है सब्सिडी से अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑनर्स से ही कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी आपको बताने का काम किए आपको समझ में आए होंगे, आप समझने का काम किए होंगे। धन्यवाद।